आज का दिन के लिए सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। महिमा और स्तुति के योग्य सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। तो सच में हम जैसे धीरे धीरे कर परमेश्वर का वचन को सीखते आ रहे हैं, जैसे हमने 5 दिनों और 6वें दिन के विषय में सीखा है, तो आज फिर हम थोड़ा सा परमेश्वर का वचन के बारे में और परमेश्वर के बारे में देखेंगे। क्योंकि आज इस पृथ्वी पर अनुग्रह का युग होने के कारण हमारे बहुत से भाई बहन हैं जो परमेश्वर को बहुत हल्के में लेते हैं। और उनको अगर पूछा जाए, उनसे अगर एक सवाल पूछा जाए कि आप परमेश्वर के पीछे चलते क्यों हैं, तो उनको ये भी नहीं मालूम परमेश्वर कौन है और हम परमेश्वर के पीछे क्यों चल रहे हैं। वो परमेश्वर के पीछे और परमेश्वर से प्रार्थना इसलिए करते हैं कि वो अपनी इच्छा को पूरी कर सके। क्योंकि अगर उनको परमेश्वर के बारे में जानना है, परमेश्वर की इच्छा के बारे में जानना है, तो उन्हें वचन सीखना बहुत जरूरी है। और जो बहुत से हमारे जो भाई बहन है वो ये काम नहीं करते हैं। वो खाली प्रार्थना करेंगे, चर्च भी जाएंगे, लेकिन उनको वचन सीखना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि अगर वो लोग परमेश्वर को प्यार की नज़र से देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि परमेश्वर क्या है, भस्म करने वाली आग भी है। और हमारा परमेश्वर जीवता है और आज भी हम एक एक को देखता है। और परमेश्वर की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि पूरा पृथ्वी मिलकर भी परमेश्वर के बारे में नहीं जान सकता है, लेकिन एक परमेश्वर पूरी पृथ्वी के जितने मनुष्य हैं सबके मनों को जानता है और देखता भी है। तो आइए इसी के साथ अगर हम सबसे पहले पढ़ेंगे इब्रानी उसका 10 अध्याय उसका 29 वचन में कि और इसी के साथ हम 12 अध्याय उसका 29 वचन भी पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम 10 अध्याय उसका 31 वचन में, और ये दोनों वचनों को हम इब्रानियां उसका 10 अध्याय उसका 31 वचन और 12 अध्याय उसका 29 वचन हम एक साथ इन दोनों वचनों को पढ़ेंगे। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले जो वचन लिखा है वो है जीवते। तो जानी कि ये आपके मन में बात हमेशा बना रहना चाहिए कि परमेश्वर क्या है, जीवता है और उसके हाथों में पड़ना भयानक बात है। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो जब आप परमेश्वर के बारे में, आप सबसे पहले परमेश्वर के बारे में अच्छी रीति से सीख लीजिए, परमेश्वर के बारे जान लीजिए, फिर आप परमेश्वर के पीछे चलने पाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आज भी अंधों की तरह चलते हैं, जिन्हें परमेश्वर के वचन का कुछ भी नहीं मालूम और परमेश्वर के बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम। उन्हें खाली एक पास्टर दिखता है, बस उसी के पीछे आराम से चलते हैं। तो अगर आपको परमेश्वर का वचन सीखना है और परमेश्वर के वचन के बारे में जानना है, तो इसके लिए आपको मेहनत बोलने का मतलब क्या है कि आपको अकेले बैठना है, आपको टाइम निकालना है और आपको घुटनों पर बैठकर अपने परमेश्वर के आगे खुद को भी क्या करना है, रखना है। और परमेश्वर के वचन के सीखने के बारे में परमेश्वर से क्या करना है, प्रार्थना करना है। तब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा क्या सिखाएंगे, परमेश्वर का वचन सिखाएंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम इन बातों को नहीं सीख सकते हैं। क्योंकि अगर हमें परमेश्वर के बारे में जानना है तो हमें परमेश्वर के आत्मा की सहायता के साथ ही, हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम इन वचनों को सीख भी सकते हैं और परमेश्वर के बारे में जान भी सकते हैं। फिर हम एक अच्छी रीति से परमेश्वर के सत्य मार्ग पर चलने पाएंगे। क्योंकि आज बहुत से लोगों ने धोखा खाया है। क्योंकि अगर आप रोमियो उसका 11 अध्याय में पढ़ेंगे तो उसमें सच में लिखा है कि परमेश्वर के मार्ग क्या है, अगम्य है। रोमियो उसका 11 अध्याय उसका 33 वचन में इस प्रकार लिखा है, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह है और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। तो सच में परमेश्वर के मार्ग अगम्य बोलने का मतलब है अनसर्चेबल, यानी कि वो मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से, अपने बल से
परमेश्वर के मार्ग की खोज नहीं कर सकता। वो सिर्फ आपको पवित्र आत्मा की सहायता से ही क्या होगा, मिलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप इन वचनों को समझ सकते हैं और इन वचनों पे सीख सकते हैं। अगर हम एक मनुष्य अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान लगाकर कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपनी समझ से धोखा ही खाएगा। तो यदि आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर के वचनों को क्या करें, मिलाकर पढ़ें और परमेश्वर के वचनों को सीखें। और हम आपसे विनती करते हैं कि आप इब्रानियां उसका 10 अध्याय उसका 31 वचन और 12 अध्याय उसका 29 वचन, इन दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो आपका अच्छी रीति से समझ आएगा। आज का वचन के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।